साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंदार, मदार, अर्क, अकौवा। दरअसल यह एक सर्वविदित वनौषधि है जो ककरीली पथरीली जमीन में स्वयंजात उत्पन्न होता है और बहुत ही ऊर्जावान और तीक्ष्ण होता है। हमारे मनीषियों ने सदा इसका आदर और सम्मान के साथ औषधि कार्यों में प्रयोग किया है। ये दिव्य है, अतुल्य है और उपयोगी है, सर्वसुलभ भी है। हाँ, सूर्य तत्व की अधिकता होने के कारण तीक्ष्ण जरूर है। तीक्ष्ण होने के कारण वैद्य बहुत ही सावधानी के साथ इसका प्रयोग करते हैं। मंदार के औषधीय गुणों के कारण हमारे शरीर में बहुत तरह की व्याधियां से हमें छुटकारा मिलता है। एक रोगी मेरे घर में भी था जो वात रोग से पीड़ित होने के कारण, और जब वात बहुत कुपित हो जाती है तो हृदय में बहुत ज्यादा घात करती है और हृदय और हमारे बीपी को इतना लो कर देती है कि कहीं ना कहीं हम मरीज को ये समझ लेते हैं कि अब ये बचने वाला नहीं है। और ये भी मैं जानता हूं कि वात रोग का पीड़ित व्यक्ति किसी भी मशीन में जांच कराओ उसको कुछ नहीं निकलता है। यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यही सब चलता रहता है, परंतु कुछ निकलता नहीं है, क्योंकि वो वायु है। वायु को कोई भी मशीन नहीं पकड़ पाती है, परंतु वो इतनी कष्टदायक होती है कि रोगी कराहता रहता है। जिसके गांठों में वायु विकृत हो जाती है वो चलने में असमर्थ हो जाता है, जिसके कमर में वो हो जाती है, उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है, जिसके गर्दन में आ गए उसकी गर्दन में मोच लग जाती है, 10-10 दिन 15-15 दिन नहीं ठीक होती है। हाथों में दिक्कत हो गई तो हाथ ऊपर नहीं जाता, पैरों में दिक्कत हो गई तो हाय हाय मच जाती है चलने में। तो ये इन सभी रोगों से छुटकारा दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कारगर है। मेरे घर में भी एक वात रोगी थे जिनका इलाज मेरे गुरु के मार्गदर्शन में इस मंदार या मदार के 35 पत्ते लेकर के मैं और उसको करीब 5 लीटर पानी में, 4 लीटर पानी में या 5 लीटर पानी में 35 पत्ते डाल करके और 100 ग्राम सेंधा नमक डाल करके उसको पकाता था। जब वो दाल की तरह पक जाता था और दाल की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता था, उस वक्त उसको ठंडा करके पहले रोगी के तालू में, पैरों के नीचे तालू में उसके एक कपड़े के माध्यम से हल्का हल्का गुनगुना उसकी मालिश करते थे और उसके बाद पूरे शरीर में उसी पानी की मालिश करते थे। और उसके बाद फिर एक करीब आधा लीटर पानी, गुनगुना पानी में एक गुलाबी फिटकरी 1 चम्मच डाल करके और पूरे शरीर में उस पानी से हम पोंछाई करते थे कपड़े के माध्यम से। और उसके बाद महायोगराज गुग्गल या योगेंद्र रस या जवाहर मोहरा नंबर 1 एक गोली 24 घंटा में हम देते थे। इतने से हमारा रोगी भला चंगा हो गया, ठीक हो गया। ये है इसका चमत्कारिक प्रयोग। जो रोगी उठने बैठने में क्षण भर में बेहोश हो जाता था, उसके हृदय में इतनी दर्द होता था, हाय हाय मची थी कि अब प्राण निकले तब प्राण निकले। परंतु इस मदार ने, इस आक ने उनको नया जीवन दान प्रदान किया। अगर हम सफेद मंदार के फूलों को, 1 तोला फूल को गाय के कच्चे दूध 250 ग्राम दूध में पीसकर मिश्री मिलाकर पिलाते हैं तो पथरी से, दाह युक्त पथरी से रोगी को आराम मिल जाता है। 8-10 दिनों में ही रोगी अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगता है। अगर कोई रोगी हिचकी रोग से परेशान है तो 1 तोला मंदार के पुष्प को लेकर के और उसमें गुड़ मिला करके और 3-3 घंटे के अंतराल में देते रहें
तो हिचकी की दिक्कत से तत्काल निवृत्ति मिल जाती है। ये मंदार का एक चमत्कारिक प्रयोग। अगर किसी रोगी को किसी के वात बिगड़ जाती है तो उसके एड़ी में दर्द होता है, या अगर कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है हड्डी बढ़ रही है इसलिए दर्द हो रहा है। वो अपना पैर जमीन में रखने में दिक्कत महसूस करता है, एक दो कदम भी चलने में असमर्थ होता है, कराह देता है। कभी कभी चलते चलते कोई हमारे एड़ी के पास में छोटा कंकड़ या पत्थर आ जाता है जो हमारे एड़ी के भाग में दर्द उत्पन्न कर देता है, उससे भी हमें बहुत तकलीफ होती रहती है। तो इसमें हम अगर गुलाबी आँख के 100 ग्राम फूल को लेकर के पीस करके उसमें थोड़ा सा तेल मिला लेते हैं, हल्दी मिला लेते हैं, थोड़ा सेंधा नमक मिला करके और गरम करके, और गरम करने के बाद उसको हम एड़ी में बांधें तो 4-5 प्रयोग के बाद ही हमें राहत प्रदान कर देता है, वायु रोग से निवृत्त कर देता है। अगर किसी प्रकार की हमारे पैर में मोच लग जाती है तो हम अगर आक के दूध का लेप करके और ऊपर से आक के पत्तों को तवा में गरम करके घी लगा करके या तवा में गरम करके हम 2-4 दिन बांध देते हैं तो उससे सूजन और दर्द दोनों से राहत हो जाती है। कभी कभी हमें दांतों में कीड़े लगने के कारण काफी दर्द की सहना पड़ता है, तो उस अवस्था में अगर हम श्वेत आँख के पुष्प का दूध निकाल करके रुई के फाहा में लगा करके और जो दांत में खोखला टाइप हो गया है उसमें अगर लगा लेते हैं तो हमें थोड़े ही देर में उस दर्द से निवृत्ति मिलती है, और अगर कीड़े होते हैं तो भी मर जाते हैं। और अगर इसी तरह हमारे दांत हिल रहे हों तो उनमें भी हम मसूड़ों के पास में रुई लगा करके, दूध लगा करके और रुई को मसूड़ों के पास रख देते हैं तो हिलते हुए दांत अगर दृढ़ नहीं हो पाते तो वो आसानी से निकाले जा सकते हैं, बहुत दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होता। इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कहीं ना कहीं लकड़ी, हम कोई ना कोई कार्य करते हुए अगर हमारे शरीर में लकड़ी धंस जाती है या कंटक लग जाता है या और तमाम तरह की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं जो कील घुस गई, तो उनमें भी अगर हम थोड़ा सा उधर की चमड़ी को हटा करके ऐसे ऐसे हटा करके और सुई से वहाँ पे लकड़ी वाले भाग तक पहुँच जाते हैं या कील वाले भाग तक पहुँच करके और आँख के दूध को 2 या 1 बार लगा देते हैं तो उससे हमें दर्द में भी राहत मिल जाती है, और उसके साथ साथ हमारा वो कील 1-2 दिन में पककर स्वतः ही निकल जाता है। ये है आँख के गुण। कभी कभी ये देखा जाता है कि हमारे मुंह में कालिमा, कहीं कहीं झाइयाँ आ जाती हैं, कालापन आ जाता है और दाग धब्बे आ जाते हैं जो हमें कुरूप बना देते हैं, हमारी सुंदरता पे दाग लग जाता है। तो उसके लिए हल्दी लेते हैं और हल्दी में थोड़ा सा गुलाबी आँख के फूल का या आँख के पत्तों का दूध लेते हैं, उसमें मिला देते हैं और मिलाने के बाद ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ झाइयाँ हो वहाँ वहाँ 2-4 बार लगा देते हैं 2-3 दिन के अंतराल में, तो हमें झाई और कालेपन से, दाग धब्बों से हमें तुरंत राहत मिल जाती है। एक महत्वपूर्ण और प्रयोग है, हम अपने खेतों, जंगलों में या घरों में हमारे कभी कभी कोई कार्य करते वक्त या अचानक कहीं न कहीं जहरीले जंतु हमें डंक मार देते हैं, बिच्छी, दतैया या पीली दतैया या जो मधुमक्खी होती है, तो हमें बहुत ही दर्द का सामना करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए वृश्चिक या बिच्छू हमारे शरीर में कहीं डंक मार दिया तो हम तड़पने लगते हैं, कराहने लगते हैं। उस अवस्था में अगर कहीं पे गुलाबी मंदार का पेड़ दिखाई दे तो उसके दूध को ला करके और दंसित स्थान में अगर लगा दिया जाए 2-3 बार 4 बार तो हमें उस दंश से बहुत हद तक राहत मिल जाती है। ये
मंदार के विशेष गुण हैं। इसके गुणों की जितना व्याख्या की जाए उतना कम है, किंतु मैं इसके एक दो दोष के बारे में भी बातें करना चाहता हूँ। इसका दूध इतना उष्ण है कि अगर हमारे आंखों में कहीं गलती से भी पड़ जाए तो हम एक बहुत भयानक और बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। हमारी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इसके लिए हम सावधानी के साथ ही प्रयोग करें कि इसका दूध हमारे आंखों तक ना पहुंचे, आंखों में ना लगने पावे। और अगर किसी कारणवश लग भी जाए तो इसका एक प्राथमिक उपचार करके फिर आप किसी नजदीकी वैद्य या डॉक्टर के पास जाकर अपना उपचार करवाएं। इसका एक साधारण सा उपचार ये है कि बाजरा, करीब 1 मुट्ठी बाजरा लेकर के हम अपने मुंह में डाल लेते हैं और उसको चबाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें जब चबाते बिल्कुल महीन सा हो जाए तो उसको किसी साफ कपड़े में निचोड़ लेते हैं, डाल लेते हैं, और फिर उसका रस जो है हम अपनी आंखों में लगाते भी हैं और ऊपर से कोई थोड़ा सा ऐसे आटे का गोला बनाकर वहीं पे भर लेते हैं। दोनों में है तो दोनों में लगा लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा बहुत अंश तक राहत मिल जाती है। उसके आंखों में जो दूध का दुष्परिणाम है उससे हमें राहत मिलती, थोड़ी सी राहत मिलती है, परंतु हम चिकित्सक और वैद्य के पास तत्काल पहुंचने का, इसको करने के बाद प्रयास करें। धन्यवाद।